तुम्हारा है क्या यार, तुम हो भिखारी। जो अबरार अहमद के गर्दन में जो मोच आई है, उसका कुछ इलाज है आपके पास? ये किया था उन्होंने। रुक तो जाओ, अब शायद इंडियन टीम ही जवाब दे दे। आपको पता चला सुबह तक बहुत सारी रीलें आए उनके इस वाले जवाब के लिए, बट देखिए उन्होंने अच्छी गेंद डाली है और सेलिब्रेशन है, आप जैसे मर्जी कर सकते, अलाउड है, गाली नहीं दी है, कुछ नहीं बोला है, ये बात तो सही। तो अपने गर्दन से ही तो इशारे किए हैं। हो सकता है अगले मैच में बैट्समैन गर्दन से इशारे करता रहो, जा भाई उठा ला, क्या उठा ला ऊपर, जा भाई उठा ला, ऐसा भी आएगा। शुभमन गिल को आउट करके ये कौन सा इशारा था इसका? अबे कोई शेख अगर तुझे देख लिया ना, तुझे ऐसे खौपचे में लेकर जाएगा जो तो यूं इशारे करता है ना, भाई इससे अच्छा तो यूं कर दिया कर, यूं करके, और जैसे हारिस टेपिया करता है यूं करके, इससे बढ़िया तो मार्कस स्टोइनिस जो करता है यूं। अबे सिखाओ यार भाई, यार इसको कुछ यार सिखाओ भाई, इस बंदे को कुछ यार। आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट है। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है, इसमें आप भूल जाएं। एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तुम्हारा है क्या यार, तुम हो भिखारी। उधार मांगते मांगते उम्र है गुजारी, मिले ना तुम। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। आप, मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what the Giri did, and this is not my topic, and because it's only for management and PCB, the coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है रिजवान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सवाल हुआ, विराट कोहली ने बहुत लंबा चौड़ा बड़ा कूल बन के जवाब दिया। मैं बताऊं सवाल क्या हुआ था? सवाल ये हुआ था कि भाई आप लोगों से टिकट मांगे जाते हैं तो आप लोग अपना नंबर क्या करते हैं? अच्छा, मैंने बोला भाई इससे ही पूछ लो, भाई से पूछ लो, मेरे बराबर पहले आपने उनकी तरफ ही थ्रो कर दिया। तो भाई मैंने बोला भाई आप जवाब दे दो पहले। अब भाई मैं भाई को देख रहा हूँ, अच्छा अब इंग्लैंड में थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब भाई मैंने बोला भाई कब रुकेंगे? तो खतरनाक अंग्रेजों से ज्यादा भाई वो तो अंग्रेज, भाई की अंग्रेजी नहीं रुक रही। मैंने बोला अब किसको भाई ट्रांसलेट कौन करेगा? अब मैं सुनता रहा, मैंने बोला भाई सेमन सर। यार वाह, विराट कोहली ने बोला भाई मैं देख रहा हूँ भाई कब रुकेगा, भाई मेरा भाई कब रुकेगा यार। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुझे एक बात बता, रुको तो, जरा सब्र करो, सब्र कीजिए। ये जरा सब्र कीजिए। इंडिया ने कहा था हम इनके घर से चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे, हालांकि वो हमारे घर में भी नहीं आए, फिर भी दुबई में उन्होंने हमें पेल दिया। सही पकड़े हैं। क्या कह सकते हैं? आंसरलेस, वो पेलते ही रहते हैं। वी आर आंसरलेस, वी कैन नॉट से एनीथिंग। दीदी एक पाकिस्तानी लिख रहा है नॉर्मल कमेंट में, 2017 चैंपियन ट्रॉफी याद है? हाँ याद है, लेट्स लाफ गाइज, बिल्कुल याद है। हम कौन सा भुखमरी के शिकार हैं कि याददाश्त कमजोर हो गई होगी? ये सवाल इंडियन से नहीं पूछना है कि याद है कि नहीं, ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। रे आंख के अंदर चौथी फेल अंगूठा चापो, हमें पूछना पड़ेगा। हमें तो याद है, हमें तो 2013 भी याद है, 2017 और 2024 के बीच में जितनी बार तुम्हारी कुटाई छिताई हुई है वो भी याद है। एक बार तीर तुक्का लग गया तुम्हारा, वो ओस ऊस पड़ गई थी, ठीक है। विराट कोहली का उस दिन एक आदमी साथ दे देता 2021 में, तुम्हारे हाथ पल्ले वो भी नहीं लगना। और वैसे भी 150, 152, 155 T20 में तुम्हारी औकात का टोटल है।
अगर कहीं 20-25 रन और बने होते तुम्हारे फेफड़े फूल जाने थे। 175 में यूं हो जाता तुम्हारा, उसी में पिल जाते तुम। इतनी बारी बोला है कमेंट बॉक्स में आके अब्बू से पंगा नहीं लेना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आता हूँ नसीम भाई मुझ सवाल की जाने में। नसीम भाई, मैंने मैच फिक्सिंग सुना है और टॉस में भी हम कहते हैं कि गेम हो सकता है, क्या पिच फिक्सिंग भी कोई चीज़ है? ये देखिए ना, लग तो ऐसी रही है, पहले ग्राउंड फिक्सिंग हुई, एक ही ग्राउंड में सारे मैच है, उसके बाद पिच भी अपनी मर्जी की बन रही है, तो पहले हर तरह की नज़र आ रही है। बाकी मैच में क्या हो रहा है वो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं हर दफ़ा सपोर्ट मिलती है। देखिए ना, वर्ल्ड T20 में भी हम ये बोलते रह गए, सारे मैचेस न्यूयॉर्क में खेलेंगे, फिर गयाना में जाके वो अपने सारे मैचेस खेलेंगे। बाकी टीमों के लिए वो सूरत हाल नहीं है। फिर सुनील गावस्कर साहब कहते हैं, ताना भी देना शुरू हो जाते हैं एट द सेम टाइम के आप तनख्वाह तो आपको यहाँ से दी जाती है। इंग्लैंड के साथ 2 साबिक कप्तानों को कह रहे हैं। अभी सुनील गावस्कर पे मैं आता हूँ नसीम भाई। लारा, एक कैप्टन के लिए कितनी कन्वीनियंस हो जाती है, मतलब जिस टाइम पे आप और रजाक टीम में थे, एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की, बट फिर जब बैटिंग की बारी आई, वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशाह की गोद में जाके गिरा, जयशाह वहाँ मौजूद थे। सो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स। फ़ायदा ज़ाहिर बात है, बहुत टीम बनाना भी ईजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखिए, ये रीज़न तो नहीं है कि उनका कोई इंडियन टीम वालों के जो प्लेयर्स हैं उनका कोई हाजमे वाजमे का इशू हो कि एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो कोई मोशंस या कुछ वॉमिटिंग, इस वजह से वो कहते हो कि नहीं, वो कहते हैं ना जो कोई बीमार होता है तो उसको कहते हैं कि यार इसको थोड़ा सही रखो। ये रीज़न तो नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इंडियन टीम के अपने स्टाइल है, इंडियन टीम के अंदाज बड़े मुख्तलिफ हैं। वो इतने फाइनेंशियली साउंड है, उनका वो किसी कोई और लीग खेलने भी नहीं जाते, वो अपने ही मुल्क के अंदर खेलते हैं और इतना पैसा उन्हें मिलता है। इवन के अपने खानसामा भी साथ लेके जाते हैं, लेकिन मना हो गया इस दफा मना कर दिया तो कोहली भाई को खाना मंगवाना पड़ा दुबई के एक होटल से कि वो मैच करता था। कोहली ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कल के मैच में टॉस का। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये रोहित शर्मा टॉस हारे जा रहे हैं, 10 हार चुके हैं। अगर वो 11वां भी हार गए, चल रही, अगर वो 11वां भी कल के टॉस में उनको बहुत देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीता तो वो पहले बैटिंग करने ही जाएगा, वो दूसरी बैटिंग नहीं करेगा। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इतनी डेप्थ मौजूद है कि वो इंडिया के स्पिनर्स हों, क्योंकि वो बहादुर है। अब मैक्सवेल को हमने देखा था अफगानिस्तान के खिलाफ एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने मैच जिता दिया था। यहाँ की इनकी जो बैटिंग है ना, आप इस बैटिंग को बिल्कुल भी मैच से बाहर नहीं कर सकते हैं। टीम कॉम्बिनेशन क्या खिलाते हैं ये हमें ज़रूर देखना होगा। उनके पास उस तरीके के फास्ट बॉलर दिखाई नहीं दे रहे, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उनके स्पिनर्स अगर जिस तरह गेंद आज फंस के आ रहा था सेकंड इनिंग के अंदर, जो इंडियन स्पिनर कल हमने देखा था जो गेंद फंस के आ रहा था और स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, अगर सिमिलर कंडीशन हो जाए